कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में चेतना का बोरवेल में गिरने का मामला। रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए 60 से ज्यादा यानी कि 67 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और प्लान ए के साथ प्लान बी पर भी काम जारी है। पाइलिंग मशीन से ड्रिलिंग कर लोहे के पाइप डाले जा रहे हैं। साथ में प्रशासन ने एक एक्स्ट्रा पाइलिंग मशीन और बुलवाई है मौके पर। पहले वाली पाइलिंग मशीन की जो क्षमता है वो करीब 120 फुट खोदने की है। प्रशासन ने मौके की व्यवस्था को देखते हुए 200 फीट खोदने की क्षमता वाली पाइलिंग मशीन मंगवाई है। जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे लगता है कि पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है और मौके पर हजारों ग्रामीणों की भारी भीड़ अभी भी जमा है। देरी से रेस्क्यू चलते ग्रामीणों में अब नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। रेस्क्यू के दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। पिछले 3 दिन से सभी कर रहे हैं चेतना को बचाने के लेकर दुआ। लेकिन आप देखिए कि ये 3 साल की मासूम बच्ची चेतना जो कि 3 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाली जा सकी है। अब लोगों का जो विश्वास था वो धीरे धीरे कमजोर होता नजर आ रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, जो परिवार वाले हैं, उनकी आस भी अब टूटती हुई नजर आ रही है क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। लगातार बच्ची को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, प्लान ए किया, प्लान बी किया, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली। देसी जुगाड़ से ही उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी और लगातार उनको भरोसा इसी पे था कि शायद इसी के जरिए बच्ची बाहर आ जाएगी, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। और आप देखिए कि 150 फीट की गहराई में बच्ची अभी भी फंसी हुई है। 3 दिन से भूखी प्यासी, एक अन्न का दाना उस तक नहीं पहुंचा है और कड़ाके की ये ठंड, ऊपर से इतनी गहराई में उस गड्ढे में ये मासूम बच्ची, और आप सोचिए कि उसका क्या हाल हो रहा होगा। अभी तक उसे निकालने की हर कोशिश नाकाम ही साबित हुई है। देसी जुगाड़ से हुक लगाकर उसे 20 फीट ऊपर खींचा गया था, लेकिन उसके बाद चेतना को ऊपर नहीं लाया जा सका। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 65 घंटे हो गए हैं, उसके बाद भी चेतना को बोरवेल से निकालने का देसी जुगाड़, प्लान ए, प्लान बी फेल हो चुका है और अब रेस्क्यू टीम अभी भी लगातार लगी हुई है और पिछले 3 दिन से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालांकि अब सिर्फ दुआएं ही की जा रही है, दुआओं के सहारे, क्योंकि अब ग्रामीणों में गुस्सा है। लेट मशीनें मंगवाई गई, देरी से ये रेस्क्यू को शुरू किया गया और जब इस गड्ढे में गिरने के बाद बिल्कुल शुरुआत में जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया था तो 2.5 घंटे लग गए थे वहां पर टीम को पहुंचने में। तो देरी हुई है, बहुत देरी हुई है और बच्ची को समय रहते निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने भी कई सारी अड़चनें थी। और आप देखिए कि देसी जुगाड़ के भरोसे सभी थे कि इसके जरिए ही बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि इसे निकालने के लिए बड़ी पाइलिंग मशीन भी मंगवाई गई थी और अब इसको देखते हुए एक और पाइलिंग मशीन मंगवाई गई है। हमारे साथ अमित यादव हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। तमाम अपडेट्स के लिए सीधा अमित का रुख करेंगे। अमित, 65 घंटे बीत चुके हैं और लगातार सभी प्लान फेल हुए हैं। अभी तक जो भी देखे, देसी जुगाड़ का जो सहारा लिया जा रहा था और उस पर उम्मीद थी, लेकिन अब धीरे धीरे आस टूटती जा रही है और अब सिर्फ दुआओं का असर ही देखने को लगता है कि चमत्कार ही कोई इस बच्ची को बाहर निकाल सकता है। धीरे धीरे वहां पर लोगों की भी हिम्मत जवाब दे रही है। क्या कुछ दिक्कतें आ रही है रेस्क्यू टीम के सामने? कितना वक्त और लग सकता है? 65 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, बच्ची भूखी प्यासी 3 दिन से गड्ढे में। बिल्कुल 65 घंटों से अधिक का समय बिल्कुल हो चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पाइलिंग मशीन है वो यहाँ पे पहले एक दूसरी लगाई गई थी, उसमें 120 फुट की खुदाई के लिए वो थी। अब ये जो दूसरी पाइलिंग मशीन लगाई है ये करीब 200 फुट के करीब खुदाई कर रही है। अब बताया जा रहा है कि जो हमारी जानकारों से बात हुई, करीब 150 फुट की जो है खुदाई कर दी गई है, जिसको लेकर अब जो सीधे तरीके से जो खुदाई चल रही है बराबर चल रही है। आप देख पा रहे हैं कि जो मिट्टी है वो 2-3 तरीके की आ चुकी है, जिसमें पहले तो जो नीचे ऊपर सूखी मिट्टी आ रही थी, हम नीचे कहीं ना कहीं गीली मिट्टी आ रही है, जिसमें देखो आप जैसे फोक टाइप में धुआं सा भी उठता नजर आ रहा है। अब बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद में जो यहाँ सीधी खुदाई के बाद में आड़े तरीके से खुदाई की जाएगी, उसके लिए 2-3 लोगों को नीचे भेजा जाएगा पूरी व्यवस्थाओं के साथ में, जिसमें ऑक्सीजन किट वगैरह, लाइटिंग वगैरह की पूरी व्यवस्था होगी। एज एक तरीके से रेट जो चूहों की तरह खुदाई होती है धीरे धीरे, उस तरीके से जो बोरवेल का गड्ढा है उसके पास में जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी भी इस कार्य में कम से कम अभी भी 4 से 5 घंटे का समय और भी लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से जैसे समय बीतता जा रहा है उससे
ये नहीं लग पा रहा है कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था पहले दिन या उससे अगले दिन जो देखी जा रही थी वो चिंता का विषय था। और विषय को देखते हुए जो ग्रामीण हैं वो बिल्कुल चिंतित हैं, परिजन हैं वो बिल्कुल एक तरीके से चिंतित हो चुके हैं। उसी को लेकर अब खाली जो दुआएं हैं उसी पे एक लोगों की आस टिकी है कि बालिका के पास कैसे भी किसी प्रकार से पहुंच पाए और बालिका को सैकुल से निकाल पाए। अब ये तो जो जिस तरीके से बालिका निकल पाएगी, जो चिकित्सकों की टीम उसकी देख रेख कर पाएगी, उसी के बाद ही ये तय हो पाएगा कि बालिका की इस समय स्थिति क्या रहेगी। जी, सभी प्लान फेल होने के बाद, सभी जुगाड़ फेल होने के बाद दिल्ली से रेड माइनर्स की टीम को बुलाया गया अमित वहां पर, और ये उत्तराखंड टनल हादसा जो हुआ था उसमें काम किया था इस टीम ने। और हालांकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रेड होल माइनिंग जमकर होती है, हालांकि ये खतरनाक भी है और कई बार इसे बैन भी किया जा चुका है। तो क्या इसके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है कि अब यही बचा सकती है, यही निकाल सकती है उसको बाहर? देखिए चंद्रश्री, जो प्लान ए था उसको लेकर करीब 48 घंटे से अधिक का समय इन्होंने पूरा लगा दिया था, लेकिन प्लान ए है पूरी तरीके से वो फेल हो चुका था। उसके बाद में इन्होंने बी प्लान का सहारा लिया। उसके बाद में जो ये ड्रिलिंग मशीन, जैसे पाइलिंग मशीन बोला जाता है, इसी के सहारे पूरा इसको खोदा जा रहा है और नीचे जैसे जैसे ये गड्ढा खुद रहा है उसी के हिसाब से ही फिर आगे जो अलग से जो उसमें अलग से 2-3 व्यक्ति जो अंदर जाएंगे और वो अलग से जो एक तरीके से चूहों की तरह खुदाई कर पाएंगे। उसी पे ही लोगों की आस टिकी हुई है कि किस तरीके से अब आगे जो कार्रवाई हो पाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे जो अधिकारी खड़े हैं उनसे एक बार बात करने की, उनके द्वारा क्या मॉनिटरिंग की जा रही। क्या राजेंद्र जी एक बार सर को बोलेंगे? राजेंद्र जी, एसपी सर, मलिक सर, एक बार सर एक मिनट, एक बार हम कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से बात करने की, क्योंकि उनसे एक बार अपडेट लेना चाहेंगे कि किस तरीके से अब तक की जो पूरी व्यवस्था चल रही है उसको लेके क्या कहना है इनका। सर, अब तक की पूरे करीब 65 घंटों का समय बीत गया, अभी तक की क्या व्यवस्था हो पाई? जैसे बी प्लान है वो कहाँ तक पहुँच पाए और आगे की क्या व्यवस्था रहेगी? ये बी प्लान में यहाँ पे जो मिट्टी है उसके बाद स्टोन आने लग गया था, तो उसका जो सेकंड मशीन स्टोन कटर वाला बिट लगा के अब स्टोन को काटा जा रहा है और लगभग अभी 150 तक पहुंच गए हैं। और जल्दी जो जितना एनडीआरएफ सजेस्ट करेगा उतना तक डिगिंग होगी और डिगिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। सर, जैसे अभी सीधी खुदाई की जा रही है, जैसा कि आपने कहा कि 150 के करीब ये खुदाई हो चुकी है, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आगे खुदाई करना? वो एनडीआरएफ डिसाइड करेंगे। उनके ये टनल बनाते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं, बच्ची तक पहुँचा जाएगा, वो एनडीआरएफ एक्सपर्ट नहीं पता पड़ेगा। तो सर, नीचे कहीं बाहरी कोई पत्थर या पानी की व्यवस्था ऐसा थोड़ी नजर आ रहा है कोई खुदाई के? अभी दोबारा स्मूथ हो गया है। अभी दोबारा स्मूथ हो गया जी। तो कहीं जो आस है अब बिल्कुल वो पूरी होती नजर आ रही? यस, जल्दी पॉजिटिव कोई स्टेप आ जाएगा। समथिंग कितना टाइम और आने अभी? टाइमिंग का नहीं कह सकते क्योंकि ये एक्सपर्ट का मामला है और जो आगे वाला काम होगा वो मैनुअल होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। मशीन अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। बिल्कुल चंद्रश्री, ये मशीन है जो बिल्कुल अपने तरीके से काम कर रही है और आगे मैनुअल कर रहे हैं। एक जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, उनसे एक बार जानना चाहेंगे सर। क्या चुनौती आ रही थी पहले जब आप मतलब प्लान ए और प्लान बी यूज कर रहे थे, इसमें क्या चुनौती आ रही थी? प्लान ए में ये फ्रेश बोरवेल है, इसकी केसिंग निकाली गई है और केसिंग निकालने की वजह से जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें लूज मिट्टी होने की वजह से वो मिट्टी गिर रही है और नीचे पत्थर होने से और नीचे 7 इंच का बोरवेल होने से वो मिट्टी नीचे नहीं जा पा रही है, इसलिए वो मिट्टी ऐड ऑन होती जा रही है। कितने रेड माइनर्स हैं जो अभी इस्तेमाल होने इस एफर्ट में बचाने के लिए चेतना को, कितने रेड माइनर्स इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, बाकी 5 रेड माइनर्स जो है दिल्ली से आए हैं। सर, वो कब तक उतर पाएंगे नीचे? उनको आगे कितना समय और लगेगा उनको नीचे उतरने को? अभी 160 फीट तक खुदाई हो चुकी है, जैसे 170 फीट खुदाई हो जाएगी उसके बाद केसिंग डाली जाएगी। केसिंग डालने में जो समय लगेगा वो लगेगा, उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच की जाएगी। तो आगे मैनुअली तरीके से खुदाई की जाएगी? मैनुअली तरीके से 1-1 फीट खुदाई करके केसिंग करके लगातार। तो लाइटिंग की, रोड सीजन की क्या व्यवस्था कर रह पाएगी ताकि उन लोगों की सुरक्षा को देखना पड़ेगा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जैसे जो लोग नीचे उतरेंगे तो उसको लेकर ऐसा ही नहीं कि मतलब रेड माइनर्स ही करेंगे, हमारे रेस्क्यूअर जाएंगे, उसमें खुदाई करेंगे, उनको हेल्प के लिए यूज
कर सकते हैं। सिचुएशन देखेंगे नीचे क्या सिचुएशन। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था नीचे ऑक्सीजन सप्लाई दी जाएगी, नीचे कैमरा पहुंचाया जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए सेट पहुंचाया जाएगा। हमारे रेस्क्यूअर जो है से स्टार्ट करेंगे। सर एक आखिरी समथिंग कितना और समय लगेगा? ठीक है अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि टीम्स को बुलाया गया है और दिल्ली से इस बार क्योंकि रेड माइनर्स की टीम को बुलाया गया, हालांकि इसमें भी काफी देरी हो गई है। उम्मीद यही जता रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द अब बिना समय गवाए इस बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। 65 घंटे का समय बीत चुका है। अमित, आप ग्राउंड जीरो से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और आपके पास फिर से हम लौटेंगे। आपके इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप देखिए कि बच्ची अभी भी उस गड्ढे में है और उसे बाहर निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही है और 65 घंटे का बड़ा भारी समय है जो बच्ची अभी तक उस गड्ढे में है और उस बच्ची की हिम्मत है कि उसने अभी तक अपने आप को उसमें रखा हुआ है। हालांकि बच्ची की स्थिति क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि किसी भी कैमरे से उसकी कंडीशन जो स्थिति है वो नहीं मिल पा रही है।